नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बात करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री की। रामकथा करते करते लगातार हिंदू राष्ट्र निर्माण की हुंकार भरने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस बार दूसरी वजहों से सुर्खियों में है। बाबा के खिलाफ कई मौलानाओं ने मोर्चा खोल दिया। मौलाना वर्सेस बाबा के वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। अलग अलग सभाओं में, अलग अलग तकरीरों में मौलाना बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ क्या बोल रहे हैं। मौलाना वर्सेस बाबा की इस जुबानी जंग में बाबा के पर्चे से लेकर बाबा के मुस्लिम भक्तों को लेकर क्या चर्चे हो रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। आई एम नॉट बाबा। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा के स्थान से मौलाना परेशान हैं। मुस्लिम मोहल्लों में बाबा को लेकर हल्ला मचा है। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। मौलाना वर्सेस बाबा बागेश्वर का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। अब तो रामकथा करते करते हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अब तो कई मौलवियों ने मोर्चा खोल दिया। ये मौलवी धीरेंद्र शास्त्री के सभी कार्यक्रमों से मुस्लिमों को दूर रहने के लिए कह रहे हैं और धीरेंद्र शास्त्री को पाखंडी तक कह रहे हैं। कैसर खाली साहब की निजामत अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बार बार वो एक पाखंडी का नाम इस मिंबर पर ले रहे थे। मुझे मुनासिब नहीं लगता ये पाकीज़ा मिंबर के जिक्र से हम क्यों इन पाकीज़ा महफिल को इस्तेमाल करें। इसलिए कि हमें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। किसी के भौंकने से कुछ होगा नहीं, तू घटा है से किसी के न घटा है न घटेगा। ऐसे एक नहीं कई मौलाना हैं जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मुसलमानों से कह रहे हैं कि बाबा से कोई वास्ता ना रखें। कोई बाबा को पाखंडी बता रहा तो कोई धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कारों को शैतानी ताकतों से जोड़ रहा है। और ये चीज कोई बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि ये शैतानी धोखे हैं। कुछ चीजें आदमी के अंदर टैलेंट होता है जिसके जरिए वो आपको एहसास भी नहीं होता, वो आपके बारे में बहुत कुछ पता लगा लेता है। और बाज़ दफा इंसान शैतान को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करता है जिनसे शैतान राजी हो जाता है। तो शैतान बहुत सारी चीजें इंसान के बारे में उस शख्स को बता देता है जो शैतानों को खुश करता है। तो ये चीजें किसी से इंप्रेस होने वाली नहीं है। बागेश्वर सरकार पर मौलानाओं के तीखे प्रहार की वजह है धीरेंद्र शास्त्री की एक सनातनी ललकार। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सनातन धर्म को सर्वोपरि बनाने के मिशन में जुटे धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि सिर्फ सनातन ही धर्म है और बाकी सब पंथ। लेकिन उनके विरोधियों के अलग सुर हैं। धीरेंद्र शास्त्री सनातन को सबसे प्राचीन बता रहे हैं, लेकिन मौलाना हर आदमी को आदम की औलाद बता रहे हैं। असली घर आदम का, वही सबके दादा हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। औलाद सब उन्हीं की है। लायक और नालायक औलाद होती है, लेकिन अब्बा नहीं बदलता। नालायक औलाद का भी बाप वही है, दादा भी वही है, परदादा भी वही है। तो लायक हो या नालायक, सबके पूर्वज हजरत आदम है। आदम से पहले कोई मनुष्य ही नहीं, आदम से पहले कोई आदमी नहीं, वही सर्वप्रथम मनुष्य है और इसीलिए उनकी औलाद को आदमी कहते हैं। बाबा के खिलाफ मौलानाओं ने मोर्चा खोल दिया है। बाबा बागेश्वर के विरोध में एक बड़ा तबका खड़ा हो चुका है, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा के विरोध के बीच उनके समर्थकों की फौज भी लंबी होती जा रही है। आज तक लोग पीठ पीछे बोलने वाले कई होते, लेकिन जो हमारे गुरुजी हैं वो स्टेज में दहाड़ के शेर की तरह बोले हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बेहद जरूरी है। आप जाइए बालाजी के मंदिर में 40,000 से नए जो घूम रही है ना, वहाँ पे आप उसको कोई भी बात कीजिए, प्रमाण देखना है, अपने आप में बोल के देखिए कि मैं
रोइए मत, पर्चा पढ़िए। क्या पर्चा यही बोल रहा? माइक से बोलिएगा। हाँ जी यही। माइक समय यही बोल रहा है जी। और डेट भी बोल रहा है जी। जाओ, आशीर्वाद है। तो बाबा जी मेरे पति और मौसी भी आई हैं। उनको आशीर्वाद। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, मेरा नाम आया, मैंने ठाकुर जी आपने को, कभी सोचा था कि ऐसा कोई बुलाएगा और एकदम ऐसा बता देगा? मैंने अपने ठाकुर जी को याद किया, मैंने छोड़ दिया उन पे कि वो अगर चाहेंगे तो मैं यहाँ आऊंगी वरना नहीं आऊंगी। वाह। और मुझे और आप अपनी स्क्रीन पर भी पर्चा पढ़ लीजिए। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये तुम्हारे मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। और गुरुजी पेशी वहाँ पे आना भी है। बिल्कुल, उसमें लिख करके आया है, आप पढ़िएगा। विधान करेंगे तो कृपा होगी। और विधान पेशी, मंत्र का जाप बहन जी, और नियम का पालन, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, डेट नहीं कटेगी। और बाबा जैसे मैं तो नॉनवेज राशन और डेट ठीक है, समय भी यहाँ वहाँ नहीं होगा जी। हमें अपने बालाजी पे भरोसा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि उनके दरबार में जो भी चमत्कार होता है वो हनुमान जी की कृपा है और उसी कृपा के सहारे वो लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में जुटे हैं। बाबा के ऐसे दावे से उनकी महिला भक्त बेहद खुश हो गई। खुशी के मारे वो रोने भी लगी। लेकिन YouTube चैनल पर मुफ्ती AM कासमी नाम के ये शख्स बागेश्वर धाम वाले बाबा के चमत्कारों को शैतानी ताकत से जोड़ रहे हैं, तो साथ ही मुसलमानों से अपने ईमान को बचाने की अपील भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत चल रहे हैं और ये बाबा तो बड़े ही फेमस हो रहे हैं साहब। और क्या गैर मुस्लिम बहुत सारे मुसलमान भी इनको बड़े देखते हैं और हैरानी में पड़ जाते हैं कि हो यार ये कैसे बता रहे हैं सबके बारे में, ये कैसे बता रहे हैं यार, कमाल है। एकदम से नाम लेते हैं, मजमे में से वो शख्स खड़ा हो जाता है और उसके बारे में ये सब कुछ बता देते हैं। इसके पीछे बहुत पूरी एक टीम होती है काम करने वाली, और उस टीम के साथ साथ शैतानी चीज़ों को करने से ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो आदमी बहुत बड़ा है, बहुत पहुंचा हुआ है। आजकल कोई चमत्कार कुछ दिखा दे, कोई करिश्मा दिखा दे, कोई ऐसी चीज़ करके दिखा दे तो हमारी घर की ख़वातीन, मर्द हज़रात सब उसके आगे सजदे में पड़ जाते हैं, उसके पैरों को चूमना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ कोई बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि ये शैतानी धोखे हैं। कुछ चीज़ें आदमी के अंदर टैलेंट होता है जिसके ज़रिए वो आपको एहसास भी नहीं होता, वो आपके बारे में बहुत कुछ पता लगा लेता है। और बाज़ दफ़ा इंसान शैतान को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करता है जिनसे शैतान राज़ी हो जाता है। तो शैतान बहुत सारी चीज़ें इंसान के बारे में उस शख्स को बता देता है जो शैतानों को खुश करता है। तो ये चीज़ें किसी से इम्प्रेस होने वाली नहीं है, और शैतानी चीज़ों से एक मुसलमान को बिल्कुल मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए अगर कोई चीज़ है फॉलो करने के लिए, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीक़ा। तो इस तरह के बाबा, इस तरह के मौलाना, इस तरह के मुजाविर, इस तरह के पीर बहुत सारे आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये फितनों का ज़माना है। धीरेन्द्र शास्त्री अब घर वापसी से लेकर हिंदू राष्ट्र के संकल्प और प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने वाले कथित चमत्कारों को लेकर भी मौलानाओं के निशाने पर आ चुके हैं। प्रेत बाधा के रोगी मुट्ठी बांध लो सब दोनों। भक्तों के चमत्कार से साक्षात्कार के दावों को लेकर हो रही है, लेकिन बागेश्वर धाम या दूसरी जगहों पर होने वाले ऐसे चमत्कारों की हकीकत क्या है, इसके पीछे आस्था है या विज्ञान या फिर कुछ और, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन प्रेत बाधा या भूत भगाने की ऐसी तस्वीरें सिर्फ बागेश्वर धाम के दरबार से ही नहीं आती। जिन्न भगाने वाले कई मौलानाओं के वीडियो भी सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं। कहने को ये मौलाना भी जिन्न भगाने वाला एक्सपर्ट है। YouTube चैनल पर इसका नाम लिखा है डॉक्टर रिजवान कासी। चमत्कार के नाम पर पहले ये पीड़ितों की पिटाई करता है और फिर उनसे पूछताछ। कौन है? जीने जादू है, जीने जादू है, बोल कौन है? जीने जादू है, और तक से जीने जादू है, और तक से, और तक से, और तक से, और तक से लगा बॉडी के लिए, और तक से बोल जीने जादू है। कौन है? जीने जादू है, हाँ जीने जादू है। इसके बाद पीड़ित शख्स के मुंह पर पानी का स्प्रे मारकर जिन्न भगाने का अगला चैप्टर शुरू हो जाता है। बात कर दे, जीने जादू है, बता दे, जीने जादू है, हाँ जीने जादू है, बोल जीने जादू है, बोल जल्दी। जादू है। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा?
हाँ गुफरान नाम है, जिंदा मरा है, जिंदा है तू। क्या उम्र है तेरी? क्या उम्र है तेरी? क्या उम्र है? क्या उम्र है तेरी? 5000 साल। हाँ 5000 साल। जोर से बोल, क्या उम्र है तेरी? 5000 साल। किसने भेजा तुझे? किसने भेजा? किसने भेजा तुझे? इसके बाद मौलाना ने प्रेत बाधा से पीड़ित इस शख्स के गले पर अपनी हथेली रखकर प्रेत का गला रेतने का नाटक किया और फिर ये शख्स बेसुध होकर गिर गया। छोड़ना नहीं इसको, नहीं छोड़ेगा। चमत्कार और भूत प्रेत भगाने के दावे वाले ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया में भरे पड़े। टाइम्स नाउ ऑफ भारत ऐसे किसी भी दावे से सहमत नहीं है। हमारा मकसद अपने दर्शकों को जागरूक रखना है या अंधविश्वास से दूर रखना है। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद भी यही है। आगे आपको दिखाएंगे घर वापसी से लेकर हिंदू राष्ट्र के संकल्प और कथित चमत्कारों पर मौलाना वर्सेस बाबा की और भी वीडियो। तो आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। देखिए, चमत्कार के दावे सिर्फ बागेश्वर वाले बाबा के दरबार में नहीं किए जाते। मौलाना भी चमत्कारों की महफिल सजाते हैं और शैतान और जिन्न जिन्नात से मुक्ति दिलाने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियोस वायरल भी हैं। बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साध रहे मौलाना भी जिन्न और जिन्नात के चर्चे बड़े गर्व से करते दिखते जाएंगे। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के पर्चे की चर्चा करते करते कुछ मौलाना जुबानी जंग में हदें लांघते नजर आ रहे हैं। धर्म का मतलब यह है कि आपके सामने कोई भी सनातनी हिंदू अपना धर्म का परिवर्तन ना करवा पाए। आपके सामने आपके धर्म की अवहेलना ना हो। धर्म का मतलब यह है। धीरेंद्र शास्त्री की यही बात उनके विरोधियों को शूल की तरह चुभ रही है। हिंदू एकता के लिए सनातन से दूर गए लोगों की घर वापसी का धीरेंद्र शास्त्री का मिशन उनके विरोधियों को परेशान कर रहा है। घर वापसी के इसी मिशन से बाबा बागेश्वर विरोधियों के हमलों से घिरे हैं। बागेश्वर धाम के दरबार में जब से सुल्ताना नाम की इस महिला के हिंदू बनने की खबरें आईं, जब सुल्ताना से ये महिला शुभी दास बन गई, तब से ही धीरेंद्र शास्त्री मौलानाओं के निशाने पर आ गए। मेरे अजीजों, बिकाऊ जमात का नाम नहीं है जी। हाँ, जो टुकड़ों पर निकल जाए या झंडों पर गिरफ्तार अपना ईमान बेच दे, वो इस जमात का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने हमें जो नारा दिया है वो ये नहीं कि दोपहर में लाल पट्टा पहन के घूमो, शाम में हरा पट्टा आ जाए, फिर रात में नीला पट्टा आ जाए, पार्टी बदलते रह जाए एक ही दिन में, इधर से उधर उधर से इधर नहीं। हमारे असलाफ ने हमें जो नारा दिया है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। इधर सनातन की धर्म ध्वजा को फहराने में जुटे धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि सनातन ही वैदिक धर्म है और बाकी सब पंथ। दो धर्मों में कभी झगड़ा नहीं होता, झगड़ा तो धर्म और अधर्म के बीच होता है।